Today we will discuss about relaxation. And we will discuss that what will happen when RF pulse is switched off. ओके आज हम डिस्कस कर लेंगे कि रिलैक्सेशन हमारे साथ क्या होती है, रिलैक्सेशन की मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, और हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है जब हम RF पल्स को ऑफ कर लेते हैं। जब हम RF पल्स को ऑफ कर लेते हैं तो इसके साथ क्या हो जाता है। ठीक है, तो हम ये दो इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मीन रिलैक्स हो जाना। ठीक है, तो लेकिन यह हम रिलैक्सेशन MRI में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रिकवरी ऑफ प्रोटॉन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस हम MRI के सब्जेक्ट को डिस्कस करें तो इसमें रिलैक्सेशन की मीनिंग क्या है। रिलैक्सेशन की मीनिंग है कि रिकवरी ऑफ प्रोटॉन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, टुवर्ड्स इक्विलिटी। ठीक है, जब हमारे साथ प्रोटॉन वापस रिकवर हो जाए, वापस रिकवरी की तरफ आ जाए, तो हम ऐसे रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या वो बराबर हो जाए। रिकवरी की असल हम अगर रिकवरी की मीनिंग को देख ले तो रिकवरी की मीनिंग ये होती है कि जब हमारे साथ कोई चीज़ वापस अपनी पोजीशन में आ जाए तो हम ऐसे रिकवरी कहते हैं। ठीक है, कि ये रिकवर हो गया या ये रिकवरी स्टेज में आ गया। लेकिन हम MRI में रिलैक्सेशन पढ़ रहे तो यहाँ पे रिकवरी हो जाती है, लेकिन किस चीज़ की? प्रोटॉन की। ठीक है, जब हमारे साथ प्रोटॉन की रिकवरी हो जाए और वो वापस आ जाए किस स्टेज में? इक्विलिब्रियम में, मतलब बराबरी की तरफ आ जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है जब हम RF पल्स को स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ की मतलब ये कि जब हम RF पल्स को बंद कर लेते हैं, RF पल्स को मज़ीद नहीं बेचते, तो इसके साथ हमारे साथ क्या हो जाता है। ठीक है, ये डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की बात की थी कि हम जब हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाता है तो हम RF पल्स को भेज लेते हैं। RF पल्स के भेजने से क्या होता है कि हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फ्लिप हो जाती है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, ये किस वजह से? ये RF पल्स की वजह से। तो अब हम ये डिस्कस कर लें कि जब हमारे साथ RF पल्स स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कि RF पल्स मज़ीद आना बंद हो जाता है, तो इसके साथ हमारे साथ क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ये होता है कि जब हम RF पल्स को ऑफ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से जो फ्लिपिंग है, जो टिल्टिंग है टुवर्ड्स दी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, ये क्या होगी? ये बंद होगी, ये नहीं होगी। क्योंकि हमने इससे पहले वाली लेक्चर में पढ़ा था कि जो फ्लिपिंग है, फ्लिपिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टुवर्ड्स द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज ड्यू टू RF पल्स। जब RF पल्स ऑफ हो जाएगी तो ये फ्लिपिंग बंद होगी। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की तरफ जो फ्लिपिंग है, जो टिल्टिंग है, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम RF पल्स को बंद कर लेते हैं तो इससे ये होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब हम RF पल्स को ऑफ कर लेते हैं तो इसके साथ ये होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज
हो जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब हम आरएफ पल्स को ऑफ कर लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है हमारे साथ ये वाला, तो ये इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि ये रिकवरी की तरफ आ जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को, तो ये हमारे साथ रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाते हैं इस तरह, ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाती है। और ये क्या कर लेते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इंक्रीज हो जाना शुरू होते हैं, ठीक है। तो आरएफ पल्स की एक मेन वजह ये है, ठीक है, कि इसके साथ हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाती है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस हो जाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जेड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाती है तो हम ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। ऐसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ठीक है। क्योंकि हमने रिलैक्सेशन की मीनिंग की थी कि जब प्रोटॉन वापस आ जाए किसकी तरफ, रिकवरी की तरफ, ठीक है। जब प्रोटॉन बैक टूवर्ड्स रिकवरी, तो ऐसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में अब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से प्रोटॉन वापस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की तरफ वापस हो जाती है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अब हमारे साथ रिकवरी की तरफ जाता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। मतलब ये कि लॉन्गिट्यूडनल पे हमारे साथ रिलैक्सेशन होती है, प्रोटॉन वापस आ जाते हैं रिकवरी की स्टेज की तरफ, ठीक है। तो ऐसे हम शॉर्टली लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं। और जब हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में रिड्यूस आ जाती है, रिड्यूस आ जाती है, मतलब ये कि ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पहले इतनी थी, ठीक है। जब हमने आरएफ पल्स को बंद किया तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस इतना हो जाएगा, फिर इतना, फिर इतना, इतना। जब ये रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है तो इसके साथ साथ हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाती है इस तरह, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह डिक्रीज हो जाती है। पहले इतनी थी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर आहिस्ता ये एक स्टेज आएगा कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ जीरो हो जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ पीक पे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जब हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में रिड्यूस आ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है, तो हम ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। जब इसकी हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाती है तो हम इसे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं। जब हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है तो हम ऐसे ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम प्रॉपर डिफिनेशन की तरफ आएंगे कि प्रॉपर इसे किस तरह डिफाइन कर लेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को हम डिफाइन कर लेंगे the process of recovery of longitudinal magnetization is called longitudinal relaxation। ये इसकी प्रॉपर डिफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। जब हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की क्या होगी, रिकवरी होगी, तो हम इसे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन
की डिफिनेशन किस तरह होगी कि रिडक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। जब हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की रिकवरी हो रही थी तो हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते थे। जब हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की मैग्नीट्यूड हमारे साथ रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है तो ऐसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। शॉर्टली मतलब यह है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिकवरी होगी, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिडक्शन होगी। तो जब रिकवरी होगी तो हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहेंगे, और जब हमारे साथ रिडक्शन होगी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में तो हम ऐसे ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहेंगे। ठीक है, ये शॉर्टली मतलब इसके दरम्यान जो डिफरेंशिएशन था वो ये था। ठीक है, जब हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन में जो मैग्नेटाइजेशन होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स, जो लॉन्गिट्यूडनल इस तरह, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ओके, और ये हो गया ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल पे ये ट्रांसवर्स। जब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन की जो मैग्नेटाइजेशन होती है, ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल वेक्टर के थ्रू। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन की जो मैग्नेटाइजेशन होती है ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन की जो मैग्नेटाइजेशन होती है इसे हम एक सिंगल वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सिंगल वेक्टर हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंगल वेक्टर हमारे साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब सिंगल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, सिंगल वेक्टर हमारे साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और सम ऑफ कंपोनेंट। ओके, यू कैन आल्सो से सम ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन में जो मैग्नेटाइजेशन होती है इसे हम सिंगल वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंगल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट और सम ऑफ द कंपोनेंट जो है वो हमारे साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे हम क्या कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं NMV। NMV मतलब क्या हो गया, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, ऐसे हम क्या कहते हैं फिर, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अब नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे साथ कौन सी जगह पे होगी, कौन सी जगह पे ये लाई करती है। ठीक है, कौन सी जगह पे ये लोकेट, कौन सी जगह पे ये मौजूद होती है। तो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो है हमारे साथ प्रेजेंट होगी इन बिटवीन, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे साथ प्रेजेंट होगी इन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे साथ इन बिटवीन होगी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अगर हमारे साथ ट्रांसवर्स, फॉर एग्जांपल हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, अगर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो होगी। ठीक है,
फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में अगर हमारे साथ मैग्नेटाइजेशन 0 होगी तो ये नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहाँ पे मौजूद होगी, नेट मैग्नेटाइजेशन विल बी सेम, विल बी इक्वल टू, net magnetization vector will be equal to or will be same to the longitudinal magnetization. Okay, in the other case, if longitudinal magnetization become 0, ठीक है, तो फिर नेट मैग्नेटाइजेशन किसके साथ सेम होगी और किसके साथ बराबर होगी, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर फिर हमारे साथ बराबर होगी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के। ठीक है, ये हो गई अगर हम नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को मतलब कि लोकेट करना चाहते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है, तो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज प्रेजेंट एंड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ओके, इफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन becomes 0, so the net magnetization vector will be same or you can say will be equal to longitudinal magnetization. Okay, in the other case, if the longitudinal magnetization becomes 0, then what will be happen, then net magnetization vector will be same or will be equal to transverse magnetization. Okay, या सो ये जो हमने आज डिस्कस किया रिलैक्सेशन के बारे में और कि क्या हमारे साथ हो जाता है जब हम RF पल्स को बंद कर लेते हैं, तो मज़ीद लेक्चर्स में हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर लें कि लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन हमारे साथ है क्या, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन क्या है, इसके बाद T1 T2 वेटेड इमेज, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे आने वाले लेक्चर्स में।